जय माता दी फ्रेंड्स, मेरे चैनल एसजी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पार्टनर की करंट एनर्जी लेवल चेक करा सकते हैं, रिलेशनशिप स्टेटस जान सकते हैं, करंट एनर्जीज जान सकते हैं। तो चलिए, आज के डाउनलोडेड मैसेजेस मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। चैनल के स्टोर पे जाकर कोई ना कोई परचेजेस आप कर सकते हैं। इस तरह के ब्रेसलेट्स आप ले सकते हैं अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए माँ काली को। तो चलिए, अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करिए। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम 11 टाइम्स आज सोचिए, क्योंकि जो एनर्जीज आ रही है वो मुझे यही बता रही है। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है आपकी। ओके, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंतज़ार है आपकी लाइफ में। इंतज़ार कर रहे थे आप किसी चीज़ का, किसी पर्सन का हो सकता है, या किसी ऐसी चीज़ का कि आपको लग रहा था कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप किसी से मतलब बहुत मन से आपने रिश्ता निभाया इस इंसान से जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, और बहुत लंबा इंतज़ार आपने इस इंसान के लिए किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान आपको छोड़कर गया हो, या आपकी ज़िंदगी में आया नहीं हो, या आ गया हो तो आपकी इम्पोर्टेंस नहीं इसने की, दूसरों को आपके सामने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और आप उसी चीज़ इनमें से किसी भी एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इस इंसान की बुद्धि में सुधार होगा और इसको आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि दुनिया क्या बोल रही है वो अलग चीज़ है, और आप क्या बोल रहे हो वो अलग चीज़ है। आपका प्रेम इससे निश्चल है, आपकी उम्मीदें नहीं हैं इससे, आप इससे प्रेम करते हो, इसलिए आप इसको हर चीज़ से बचाना चाहते थे, हर दुख से, हर कष्ट से, हर समस्या से, और आपने इंतज़ार भी किया, क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी बोली की, क्योंकि आपने इसको समझाने की कई बार यहाँ पर कोशिश करी है। एक बच्चे की तरह आपने इसको संभाला है, प्यार देने की कोशिश की है, केयर करने की कोशिश करी है। आप जैसा साथी अगर कोई और शायद पाया होता तो वो धन्य हो गया होता, क्योंकि इस ज़माने में जब लोग सेल्फिश हैं, जब लोग अपने लिए जीना चाहते हैं, तब एक प्योर हार्ट का इंसान, प्यार करने वाला अगर मिल जाता है तो उसकी कद्र करनी चाहिए, और वो कद्र आपकी हुई नहीं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी इस इंसान ने आपकी केयर की, आपके प्यार की, आपकी मासूमियत की, आपकी ईमानदारी की कदर बिल्कुल भी नहीं की, बल्कि दूसरों को इम्पोर्टेंस दी, जो कि दूसरे इसको छलते रहे। आपने अपना हाथ देने की कोशिश करी कि मत जाओ उधर, मत जाओ उधर, आ गए वो लोग अच्छे नहीं हैं, बचाने की कोशिश करी, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। अपना हाथ देने की कोशिश करी कि इन लोगों की तरफ मत जाओ, यहाँ पर पैसे का खेला हो सकता है, किसी तरीके का इनकी एनर्जी खाने का हो सकता है, पैसे का मामला ज़्यादा रहता है। लेकिन इस इंसान ने आपकी नहीं सुनी, और अपने आप को, क्योंकि आप बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन इंसान की बुद्धि पर जब पर्दा पड़ जाता है तो उसको बचाने वाला है अपना दुश्मन लगने लगता है, जो उसको आनंद देते हैं, जो उसको मतलब सुख, क्षणिक सुख ज़्यादा दिखाई देता है। कान के कच्चे होने के कारण आप दुश्मन लगने लगे और सामने वाले अच्छे लगने लगे, क्योंकि वो भी आपके खिलाफ, वो ये बात जानते थे कि आप उनका असली चेहरा जान गए हो। वो लोग ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी आपके खिलाफ इनको भड़काने में, उकसाने में, और उनके उकसाने में आकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन्होंने काफ़ी आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, आपको अवॉइड करने की कोशिश करी। आपने सत्य बोला है तो आपको झूठ बनाने की कोशिश करी।
आपने लोगों की सच्चाई दिखाने की कोशिश की, आपने इनकी खुद की सच्चाई इनको दिखाने की कोशिश की, करंट कंडीशंस दिखाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं मानना था, नहीं मानना था। ये मानना था कि आप गलत, ये सही, दुनिया वाले सही, आप गलत। जो अपना है वो इनको नहीं दिखाई दे रहा था, और जो पराए हैं वो इनको अच्छे लग रहे थे। उनके साथ समय बिताना, उनके साथ बातें शेयर करना, अपनी पर्सनल, आपकी बुराइयां करना। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता थी, आपको ये पता थी, लेकिन आप ये भी जानते थे कि ये इंसान अपने कंट्रोल में नहीं है। ये इंसान कहीं ना कहीं खुद ही छला जा रहा है, ये खुद छल का सामना कर रहा है, जिसको इसको आज समझ में नहीं आ रहा। आप ये जान गए थे कि ये ऐसे लोगों से घिर गया है जो इसको आपसे दूर ले जा रहे हैं। और आपसे क्यों दूर ले जा रहे हैं? क्योंकि अगर ये इंसान आपके क्लोज हो जाएगा तो सुरक्षित हो जाएगा, और जो पैसों का खेल हो रहा है या इसकी एनर्जी खाने का हो रहा है, या जो भी उनका मतलब है, वो साध नहीं पाएंगे। उनका भी बहुत बड़ा रोल था आपसे दूरी बनवाने का, इमोशनली, फिजिकली लड़ाई लगवाना आप लोगों के बीच में, और इनकी बुद्धि में इतना ज़्यादा पत्थर पड़ जाना, आपके खिलाफ जहर भर जाना, जिसमें सिर्फ 24 घंटा आपके लिए गलत बातें आना। आपसे मिलने का मन तो होता था, लेकिन इन लोगों की बातें नहीं सुनना, या बात बात पे आपके दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाना। और अब जो कुछ दिनों से यहाँ पर यही आ रहा है कि आपने ये दूरी बना ली थी कि ठीक है, जब किसी को आपकी बात नहीं सुनना, आपके सच्चे प्यार को नहीं समझना, तो आप क्या कर सकते? आपने चुप्पी साधी है, आपने रोकना, आप जान रहे थे कि आपने बहुत सहा है और ये इंसान नहीं मानेगा। प्रेयर कर सकते थे सिर्फ उसके लिए, क्योंकि वो खुद ही उसने ठान ली थी गड्ढे में गिरने की। आपके मना करने के बाद, आपके रोकने के बाद भी उसको गड्ढे में गिरना था, और आप ही को दुश्मन बना दिया गया था इसका। अब क्या कर सकते थे? तो जो आपने डिस्टेंस बनाया, तो जब कोई रोकने वाला नहीं होता तो इंसान आज़ाद हो जाता है, और जब आज़ाद हो जाता है तो अपनी मनमर्जी का काम करता है। और जब एकदम ही अपनी मनमर्जी के काम करने लगे, एकदम छुट्टा होके काम करने लगे, तो बाहर के लोगों ने और ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और ज़्यादा छलने की कोशिश करी, क्योंकि सुरक्षा तंत्र जो आपकी रीढ़ की हड्डी थे, जो आप इनकी सुरक्षा में मौजूद थे, जब उसने आंखें बंद कर ली, दूरी बना ली, और इन्होंने खुद भी उस दूरी बनाने में बहुत कोई कम साथ नहीं दिया। ये चाहते थे वो दूरी बन जाए, आप नहीं टोको, आप नहीं बोलो। और जब छुट्टा हो गए और छले गए हैं, पैसे से भी छले गए हैं, कई और चीज़ों से भी छले गए हैं, समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए, कर्मों का खेल है ये, कि आपने जब जो प्यार आप डिज़र्व कर रहे थे, जो समय आप डिज़र्व कर रहे थे, जो ईमानदारी आप दे रहे थे, वो कहीं इनको मिली नहीं। और जो आप चीज़ डिज़र्व कर रहे थे वो ये किसी और को दे रहे थे, दूसरे इनको इम्पोर्टेंट दिख रहे थे आपके बजाय। और आज वही छल इनको मिल गया। ये आपको छलते थे, और आपको छलने का कर्म इनको भोगना पड़ा। अगर आपके पार्टनर ने नहीं भोगा है तो जल्दी भोगने वाले हैं, क्योंकि इनको ऐसा मोहताज किया जाएगा, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो। रिलेशनशिप तो इन्होंने अपना आप जैसे इंसान को खोकर बिगाड़ ही लिया है, अपनी किस्मत बंद कर ली है, क्योंकि इस कलयुग में आप जैसा इंसान मिल पाना इनको बहुत, इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे, और अपने कुछ कर्मों की वजह से इन्होंने आपको जो खोया है वो इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया। और अब क्योंकि आपको दुखी किया, आपका सुरक्षा तंत्र इनसे दूर हुआ, तो अब ये बुरी तरह छले गए हैं। और जब छले गए हैं तो याद कौन आता है? याद अपना रक्षक आता है, उसकी कही हुई एक एक बात याद आती है, और वही बातें अब इनको परेशान कर रही हैं। ये अब अपने आप को रिलीज़ कर देना चाहते हैं इन सारी चीज़ों से, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
क्योंकि अकेले लड़ना कभी आया नहीं, जूझना कभी आया नहीं। और आपका हाथ खींचना इनको अब समझ में आ गया है कि आप क्या थे, आप कितने सपोर्टिव थे, आपका सपोर्ट इनके लिए कितना ज़रूरी था। और ये बातें अब इनको समझ में आ रही है, जो आपने इनसे अपने आप को फ्री किया है। कभी कभी कुछ चीज़ों से दूरी बना लेना अच्छा हो जाता है, उसके लिए भी, आपके खुद की ऑरा के लिए भी। और जब मुँह के बल अब गिरे हैं तो आपकी याद आ रही है, और बहुत जल्दी ये एनर्जी आ रही है कि आपके सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि जो छले गए हैं उस दर्द से भी तो बाहर आना है, और वो बाहर भी आप ही इनको ला सकते हो। ये बात भी ये 100% जानते हैं। तो आप तैयार हो जाइए, जल्दी ही आपको या तो कॉल आएगा या मैसेज आएगा या आपके दरवाजे की घंटी बजेगी, और सामने यही होंगे रोते बिलखते आपसे सहारा मांगने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी, हर हर महादेव।